इंजीनियर मुन्ना कैसे बना बिहार का सबसे बड़ा नेता। नीतीश कुमार के 10 बार सीएम बनने तक की पूरी कहानी इस वीडियो में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले पटना के एक छात्र से लेकर बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल होने तक का नीतीश कुमार का सफर काफी दिलचस्प रहा है। छात्र आंदोलन से शुरू हुई उनकी राजनीति कई चुनावी हार, संघर्ष और बड़े उतार चढ़ाव से गुजरते हुए बिहार की सत्ता तक पहुंची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। करीब 2 दशकों से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश अब नया राजनीतिक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उनके इस फैसले के बाद जेडीयू के कई कार्यकर्ता भावुक हो गए। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई। कई लोग रोते हुए भी नजर आए और इसी से नीतीश कुमार के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। कभी चुनाव हार कर राजनीति छोड़ने का मन बना चुके नीतीश बाद में बिहार में सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। परिवार में उन्हें प्यार से मुन्ना कहा जाता था। उनका पैतृक गांव नालंदा जिले का कल्याण बिघा है। यहीं से उनका पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव बना रहा। नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह पेशे से वैद्य थे। वह कांग्रेस की राजनीति से भी जुड़े थे। 1952 के पहले आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट की उम्मीद की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। परिवार खेती किसानी से भी जुड़ा था। उनकी मां परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। नीतीश कुमार पढ़ाई में काफी तेज थे। परिवार ने उन्हें पटना के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे अब एनआईटी पटना नाम से जाना जाता है, में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा। कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि छात्र राजनीति की ओर बढ़ने लगी। उस समय देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन का माहौल था। नीतीश भी इन आंदोलनों से जुड़ गए। कॉलेज में छात्रों की समस्याओं को लेकर नीतीश एक्टिव हो गए। 1972 में उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया। इसके बाद वह यूनियन के अध्यक्ष भी चुने गए। यहीं से उनका नेतृत्व उभर कर सामने आया। नीतीश कुमार का कई पक्ष है। आपको एक और पक्ष बताते हैं। नीतीश कुमार की शादी नालंदा जिले की मंजू कुमारी सिन्हा से तय हुई थी। मंजू कुमारी ने पटना के मगध कॉलेज से समाज शास्त्र की पढ़ाई की थी। शादी के समय जब दहेज की बात सामने आई तो नीतीश नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा वह बिना दहेज शादी करेंगे। 22 फरवरी 1973 को दोनों का विवाह हुआ। नीतीश कुमार और मंजू कुमारी की एक ही संतान, उनके बेटे का नाम निशांत था, जिनका जन्म 1975 में हुआ। मंजू कुमारी ने बीएड और एमएड के पढ़ाई के बाद सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। 2007 में उनका निधन हो गया। नीतीश कुमार को रांची में बिजली विभाग में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिली थी, लेकिन जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो जेपी संपूर्ण क्रांति आंदोलन में एक्टिव हो। उन्होंने छात्रों से कॉलेज बहिष्कार करने की अपील की और आंदोलन को मजबूत किया। आपातकाल के दौरान कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय नीतीश कुमार भूमिगत हो गए थे। जून 1976 में उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह करीब 9 महीने जेल में रहे। इसी दौर में उनका संपर्क कई समाजवादी नेताओं से। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार ने नालंदा की हरनौत सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1980 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार मिली। 2 लगातार हार से वो काफी निराश हो गए थे। राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन 1985 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस बार उन्होंने हरनौत सीट से 22,000 वोटों से जीत दर्ज की। यहीं से उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ने लगा। 1989 में नीतीश कुमार ने
बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते। इसके बाद वह नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सुधार किए। इसी दौरान तत्काल टिकट योजना शुरू की गई। बाद में वह कृषि मंत्री भी बने। राजनीति के शुरुआती दौर में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी काफी चर्चित। दोनों जेपी आंदोलन से निकले नेता थे, लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हुए। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू के गठबंधन ने लालू यादव की पार्टी को हराया। इसके बाद नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और यहां से नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। अपराध और अपहरण के मामलों पर सख्ती दिखाई। उन्होंने आर्म्स एक्ट लागू किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण देने का फैसला भी काफी चर्चित रहा। और इस तरह के कई योगदान, कई बातें जिसको लेकर नीतीश कुमार की खूब चर्चा होती है और आगे भी होते रहेगी। नीतीश कुमार को कई बार राजनीतिक पाला बदलने के कारण विरोधियों ने कई संज्ञाएं दी। उन्होंने समय समय पर बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसके बावजूद बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत बनी रही। जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दे तो वह करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अब राज्यसभा जाने के फैसले के साथ उनका राजनीतिक सफर एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इसके आगे की क्या कहानी